जिला पार्षद और सरपंच पद के उम्मीदवार जहां चुनाव देखने को मिल रहे हैं, चहल पहल देखने को मिल रही है, इसी कड़ी में जिला पार्षद के वार्ड नंबर 1 से मदन लाल शर्मा जी प्रत्याशी खड़े हुए हैं। और आपको बता दूं, इनके चेहरे से देखकर आपको लग रहा होगा क्योंकि इनकी उम्र लगभग 64 वर्ष है। और आपको बता दूं, उम्र का तजर्बा और एक पंचायती व्यक्ति है। गांव में किसी प्रकार का वाद और विवाद हो जाता है या आसपास इलाके में वाद और विवाद होता है, पहल ये करते हैं कि आपसी भाईचारे में बैठकर समझौता हो जाए। तमाम 28 गांव इनके अंडर आते हैं वार्ड नंबर 1 के, लेकिन उसके बावजूद चुनाव लड़ना मेरा मकसद नहीं था, इनका ये मानना है। और इनकी प्राथमिकता की बात करें, क्या कुछ रहेगी, क्योंकि वार्ड में पिछले काफी वर्षों से दबे कुचले लोग हैं, उनकी आवाज जो उठाने का कार्य करेंगे वो मदन लाल शर्मा जी करेंगे। क्योंकि वार्ड से अगर हम लगातार धरातल की जो रिपोर्ट है हमारी लगातार चल रही है, लोगों से पूछ भी रहे हैं कि किसका जोर सबसे ज्यादा है, तो मदन लाल शर्मा को सबसे पहले रखा गया। लोगों का ये मानना है। महिलाओं की बात करें चाहे पुरुषों की बात करें, धरातल की रिपोर्ट भी हम आप लोगों को चैनल के माध्यम से दिखाते रहेंगे कि लोगों का मदन लाल के प्रति क्या कुछ कहना है और क्या कुछ कहेंगे। अब जानते हैं नए पार्षद पद उम्मीदवार से वार्ड नंबर 1 से खड़े हुए हैं मदन लाल शर्मा जी। नमस्कार। नमस्कार। मदन लाल जी के पहली प्राथमिकता की बात करेंगे, वार्ड नंबर 1 से खड़े हुए हैं, पहली प्राथमिकता क्या रहेगी लोगों की? भैया पत्रकार बंधु, सबसे पहले मैं अपने वार्ड नंबर 1 के सभी भाइयों से, सभी माता मतदाताओं से ये अपील करूंगा। पहले तो उनको नमस्कार करूंगा, बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त करूंगा, छोटे भाइयों का प्यार प्राप्त करूंगा, माताओं और अपने बहनों की जो भी समस्याएं हैं वो दिल से सुनूंगा। और उन गहराइयों को जो मैंने परखा वो आज तक शायद किसी ने नहीं परखा। तो सबसे पहले जो बात है, हमारे जो युवा समाज है वो नशे की तरफ अग्रसित होता जा रहा है। मेरी सबसे पहले प्राथमिकता यही होगी, भाई अपने भाइयों को जो नया नया जो युवा वर्ग है उनके बीच में बैठकर उनको जो नई जो सूचना है, जो नई टेक्नोलॉजी है नशा छोड़ने की, प्यार की, उनके बीच में सबसे पहले वो बात रखूंगा, नशा छोड़ने की। हाँ जी। तो बेटियों की बात करें, जो बेटियां हैं शहर में जाती है, लाइब्रेरी की सुविधा नहीं है। महिलाओं की बात करें, कोई महिला गर्भवती हो जाती है, एम्बुलेंस की सुविधा नहीं है, वार्ड में एम्बुलेंस की सुविधा भी होनी चाहिए। सरकारी हॉस्पिटल की बात करें, एक छोटा सा सामुदायिक केंद्र भी होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं वो वार्ड में देखने को नहीं मिल रहा। मैंने यही बात जो है ना, कल एक था अपना टपरियों गांव से, उसको समझाइए। हाँ, तो वो उसके पास जो है ना सुविधा नहीं थी, मेरी गाड़ी ले गया वो। उन्होंने बोला डॉक्टर साहब मेरे को अपनी गाड़ी दो और मैंने हॉस्पिटल जाना। हाँ, मैंने फोन किया, फोन नहीं उठाया किसी ने भी। हाँ, मुझे वो बात बहुत चुभी। हाँ, मेरे दिल में एक बात और आई, ये जो सुविधा है वो नकारात्मक है, बिल्कुल बहुत कम है। हमारी जो इंद्री पीएचसी है उसमें कम से कम 10 होनी चाहिए, क्योंकि सरकार की भी यही नीति है, भाई जो भी प्रसव है वो हॉस्पिटल में ही होना चाहिए। गांव में तो है ही नहीं। अच्छा, फिर दूसरी बात है, गांव में इतनी सुविधा नहीं है। मैं कोशिश करूंगा भाई 2 या 3 गांव के अंदर एक पीएचसी की डिमांड रखूंगा, क्योंकि जो हमारी गर्भवती महिलाएं हैं भाई उनको दूर ना जाना पड़े, ये भी मैं बात रखूंगा। तो मैं मदन लाल शर्मा जी एक बात और जानना था, चुनौतियां बहुत सी आएंगी आपके सामने, बहुत से धुरंधर भी खड़े हैं आपके सामने, उसके बावजूद भी आप सबसे सब कैंडिडेटों की बात करें, उनसे सबसे उम्र में भी बड़े हो, तजर्बा भी है, एक पंचायती तौर पे भी आप, चाहे अपने समाज के प्रति हो चाहे छत्तीस बिरादरी के प्रति हो, खासकर हमने जहां तक सुनने को मिला है कि सबसे प्यार से बोलना और प्यार से बात करना, किसी का घर ना उजड़े किसी बहन बेटी का, वो भी तमाम बातें रखते हो। लेकिन उसके बावजूद बात करें, बेटियां हैं हमारी जो गांवों की, ग्रामीण इलाके की, बाहर पढ़ने के लिए जाती हैं, तो बयाना गांव में लाइब्रेरी की सुविधा हो चुकी है, लेकिन अपने वार्ड में लाइब्रेरी की सुविधा नहीं है। लाइब्रेरी के लिए जो हमारी बहन बेटियां हैं उनके लिए, जैसे गढ़ी बीरबल हो गया,
वहां पर सामुदायिक केंद्र भी है, लेकिन वो नवयुवक में ही है बिल्कुल। हाँ, जैनपुर है, वहां भी थोड़ा सा छोटा सा सामुदायिक केंद्र है, लेकिन वहाँ व्यवस्था और सुविधा बिल्कुल नामात्र है। मेरी यही प्राथमिकता रहेगी बहू बेटियों के लिए, बहनों के लिए, भाई एक लाइब्रेरी और ये अपना पीएससी, जहाँ पर हमारी बहन बेटियां इलाज करवा सके और ज्यादा दूर न जाना पड़े। आपने एक बात और रखी कि नशे का आदि का सेवन कर रहे हैं आजकल के युवा, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले हमने खबर चलाई थी कलरी जागीर की, जिसमें देसी शराब पीने से युवक की आंखों की रोशनी तक चली गई थी। तमाम उन युवाओं से, भाइयों से मेरी खासकर अपील है, क्योंकि अब चुनावी दौर चल चुका है, तमाम सरपंच पद उम्मीदवार चुनाव में खड़े हैं, लेकिन आपकी घर गृहस्थी खराब भी हो सकती है, कागार पर इस कदर आ सकती है कि आपका एक घर का सदस्य अगर चला गया, एक रोशनी बुझ गई, तो आप पर लाले पड़ जाएंगे। तमाम उन भाइयों से मेरी यही अपील है कि नशे से दूर हटकर एक अच्छा काम करे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करे और गांव के प्रति प्यार और स्नेह बनाए रखें। और एक गौरतलब एक बात और जानना चाहता हूं मदन लाल शर्मा जी, आप में कोई स्टेडियम की सुविधा नहीं है युवाओं के लिए खेल कूद में? पहले हमारे इंद्री हलके के बच्चे नंबर 1 पर आते थे, लेकिन अब नंबर 1 2 छोड़ो 3 छोड़ो, अब तो पता ही नहीं लगता कि कौन सा युवा खेल कूद में जा रहा है, कौन सा खड़ा है। फिलहाल तो नशे तस्कर ज्यादा पकड़े जा रहे हैं दिन प्रतिदिन इंद्री हलके। पत्रकार भाई, सबसे पहले मैंने ये आपके पास ही यही बात रखी थी। मेरा इरादा कोई चुनाव लड़ने का नहीं था। जब मेरे को 36 बिरादरी ने, इस वार्ड ने जो है ना, आशीर्वाद देना शुरू किया, बुजुर्गों ने दिया, भाइयों ने दिया, माताओं ने दिया, मेरी बहनों ने दिया, युवा वर्ग ने जब मेरे को प्रेरित किया, उन्होंने कुछ क्वालिटी दिखी होगी, भाई ये कुछ वार्ड में काम करवाएगा। हाँ, मैं तो इतना कह सकता हूं, अगर मुझे मेरे वार्ड ने मुझे मौका दिया तो जो भी सुविधा है, जो भी कार्य क्षेत्र, जो कार्य है, जो भी कमी है, मैं उसको दूर करूंगा। जो भी कमियां हैं, जो भी मेरे वार्ड के प्रति काम है, वो मैं पूर्ण करूंगा। आप गांव से हो? जी हाँ, गाँव से ही है। मदन लाल शर्मा की बात करें, आपके साथ खेलने बड़े हुए हैं, तो उनका रवैया आप लोगों के प्रति कैसा है फिलहाल? देखो जी, ये मेरी उम्र का है, बिल्कुल मेरे साथ ही पढ़ा, और इस 64-65 साल की उम्र में मैं कभी भी, हम ना तो कभी क्लास में, ना कभी जीवन में हमारी कोई भी लड़ाई झगड़ा कभी नहीं हुआ। इतना मतलब मेरे साथ प्रेम से रहते हैं, और इसी वजह से हम इनके साथ लगे जुड़े कि भाई ये शायद, और जो आए पहले भी आए, कुछ बदनाम भी हुए जिला पार्षद, तो इस वजह से हम इनको देख के परख के तो इनके साथ खड़े हुए हैं, इनका साथ देने के लिए। और इनसे यही कहते हैं कि भाई अपनी उम्मीदों पे खरा उतरना है, क्योंकि किसी की बुराई लेके नहीं जाना, क्योंकि हम आखिरी स्टेज पे हैं। धन्यवाद। दूसरा एक चीज और जानना चाहता हूं, क्योंकि अब इस चुनावी दौरान के जो अभी चल रहा है, चहल पहल चल रही है, उसके दौरान हमने एक चीज देखने को जरूर मिल रही है कि 100 रुपए देकर उस युवक को कहा भी मोटरसाइकिल में तेल डलवा ले, हमारे पीछे पीछे फिर, जबकि वो इस वार्ड का भी नहीं है, वो वार्ड नंबर 1 का भी नहीं है। कुछ कैंडिडेट की बात करूं, वो बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं युवाओं को, एक मात्र एक लालच देकर एक भीड़ इकट्ठी करना, ये कितना ठीक है? नहीं जी, ये तो अब जो इनके साथ जो हैं वो भय से नहीं, ना कोई पैसे से, ना कोई इसी से, सिर्फ अपना भाव से जुड़े हैं। उनकी भावनाएं हैं कि उनके अंदर कुछ देखते हैं कि हमारे लिए अच्छा करेंगे। ठीक है जी। दूसरे जो हैं कुछ लोग, वो स्वार्थी लोग हैं, जो भीड़ जुटाते हैं, इधर उधर से दूसरे उसके करते हैं। हम उनसे कोई भी समाज सेवा की उम्मीद नहीं रख सकते। धन्यवाद जी। और दूसरा आपको बता दूं, मदन लाल शर्मा के खासकर गांव के ही लोग, इन्हीं के उम्र के लोग इनके साथ चलते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कैंडिडेट कुछ ऐसे भी देखे हमने हमने कुछ युवाओं से बातचीत की, भैया कहाँ से हो? कोई बोलता है मैं 3 वार्ड से हूं वैसे तो, लेकिन मेरा भाईचारा है। फिर वो जुबान पलट जाता है, कहता है मेरे को तो 100 रुपए दिए थे जी, तेल डलवा दिया, और कह रहा है 100 रुपये जाते वक्त ले जाना। इस प्रकार के भी मामले सामने आ रहे हैं। उन युवाओं को बहलाया फुसलाया जा रहा है और भीड़ इकट्ठी की जा रही है नाम मात्र। और तमाम उन भाइयों बहनों से मेरी खासकर चैनल के माध्यम से अपील रहेगी, आपके बच्चों का भविष्य आपके हाथ में है, आपको पार्षद किसे चुनना है, क्योंकि जिंदगी के अंदर लम्हे कुछ 4 होते हैं, कभी 2 दिन, कभी 3 दिन, लेकिन आज की स्थिति इतनी डाउन हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, जहां एक तरफ नशा चला हुआ है तो दूसरी तरफ आपको
नशे के कारोबार से आदि, क्योंकि ये चंद दिन है जो सरपंची के हैं, जिला पार्षद के हैं, जहां आपको नई नई चीजें देखने को मिलेगी, लुभावने वायदे किए जाएंगे, लेकिन वहीं साफ छवि के एक ऐसे व्यक्ति जिनसे हम बातचीत कर रहे थे, और गांव के मौजूदा लोग भी इनके पास बैठे हुए हैं, जो इनके साथ डोर टू डोर गांव में जाकर अपील करते हैं माताओं बहनों से कि इनको वोट दें और अपने बच्चों का भविष्य बनाएं। क्या कुछ कहोगे, मदन लाल शर्मा का रवैया कैसा है? मैं तो बाहर से हूँ, बाहर से कहां से? टपरियों से। वो वार्ड नंबर 1। एक नंबर। हाँ जी, कैसे व्यक्ति हैं फिर? बढ़िया व्यक्ति हैं जी मदन लाल। मैं इनको बहुत दिन से जानता हूँ, बढ़िया व्यक्ति है। हमारे पारिवारिक डॉक्टर भी हैं। पारिवारिक डॉक्टर भी हैं? किस चीज के डॉक्टर? डॉक्टर यही आदमियों को दवाई देने वाला, तो दवाई हम यहीं से लेते हैं जी। अब भी दवाई लेने अभी दवाई लेने के लिए आया हूँ। मतलब वहां पे कैसा, टपरियों में माहौल कैसा है? ठीक है, बढ़िया माहौल है जी। अभी तो टपरियों में मेरे ख्याल में इसका चक्कर भी नहीं लगे होगा। जितनी इन्होंने बातें रखी तमाम आपने भी सुनी, क्या उन उम्मीदों पर ये खरे उतर पाएंगे? देखो जी, उम्मीद तो है खरे उतर पाएंगे। उम्मीद है खरे उतर पाएंगे, इसीलिए हम इनके घर पर आना जाना लगा रहता है, और हमारे फैमिली डॉक्टर भी हैं, ये तमाम आसपास के लोगों का कहना है। अब मदन लाल शर्मा जी, चुनाव 9 नवंबर को, हाँ 9 नवंबर को। तो वोट के लिए क्या किस प्रकार से अपील करना चाहूँ? वोट के लिए अपील यही करूंगा, वही मैं बात दोबारा दोहराता हूँ, अपने वार्ड के विकास के लिए, अपनी बहन बेटियों की शिक्षा का, लाइब्रेरी का, उनकी जो भी समस्या है, मैंने पहले ही बोल दिया था, जो भी समस्या है उनके लिए खरा उतरूंगा, उन व्यवस्था करूंगा बढ़िया वाली। हाँ। पल्लवी जागीर का जो धनौरा की बात करें, वहां पर बस की सुविधा नहीं है। आज तक जितने भी वार्ड से खड़े हुए हैं, किसी ने वो मुद्दा नहीं उठाया। वहां के ग्रामीणों से हम जब भी मिलते हैं, वहां की बहन बेटियां से छेड़खानी व दुष्कर्म रेप के मामले भी सामने आ जाते हैं। छेड़छाड़ के दिन प्रतिदिन मामले बढ़ते जा रहे हैं। वो बहन बेटियां ये कहती है कि हमारे यहाँ रोडवेज की बस उपलब्ध आज तक नहीं हुए हैं, हमें उम्मीद है कोई ऐसा कैंडिडेट आए जो हमारी उम्मीदों पर खरा उतर पाए। क्या मदन लाल शर्मा जी वो उम्मीदों पर खरा उतर पाएंगे? हाँ हाँ, मैं 100% खरा उतरूंगा। जो भी वार्ड की जो भी समस्या है उसके लिए मैं पूरा जी जान से। दूसरी बात एक और है, हमारी हमारी जो मान लो सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, स्कीमें हैं, वो रूरल एरिया तक नहीं सारी की सारी पहुंच पाती। हाँ हाँ, मकान की ग्रांट है, सड़क की ग्रांट है, कोई गली की ग्रांट है, कोई पक्की नाली की ग्रांट है, कोई हैंडपंप की ग्रांट है, कुछ भी है समस्या में सरकार से। मेरा मकसद ही खड़े होने का यही है भी सरकारी योजनाओं का मैं अपना गरीब भाइयों का अपनी, हाँ, उन मूलभूत सुविधाएं उन तक पहुंच जाए, ये मदन लाल शर्मा जी का कहना है। और आपको बता दूं, मदन लाल शर्मा जी कहते हैं कि वार्ड में, यानी जितने भी 28 गांव मेरे अंडर आते हैं, मेरे वार्ड में आते हैं, उन गांवों में जो ज्यों की त्यों समस्या बनी हुई है, विकास कार्यों को लेकर सरकार की स्कीम और मुहिम उन परिवारों तक नहीं मिल पाती जिनके कड़ियों वाले मकान हैं। गलियों की बात करें, सड़कें आज ज्यों की त्यों काफी गांवों में हमें देखने को मिल रही हैं, टूटी फूटी सड़कें हैं, लेकिन मात्र एक कागजों में सड़कें बन जाती है। ऐसा क्या कारण क्या रहता है कि कागजों कागजों में सड़क बन गई? सबसे बड़ी बात तो यह है, कोई भी जो आज तक वार्ड में कोई विधायक हो, जिला पार्षद का मेंबर हो, सरपंच हो, बन तो जाती है लेकिन कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। तो नीयत साफ हो, दिल साफ हो, तो सब कुछ बन जाता है। सब कुछ बन जाता है अगर नीयत साफ हो, काम करने का जज्बा हो, तो कोई काम ऐसा नहीं है जो मतलब बगैर उसके नहीं होता। अगर नीयत साफ हो, दिल साफ हो, तो सब काम हो जाते हैं। तो वार्ड नंबर 1 से जिला पार्षद के नए पद उम्मीदवार 9 नवंबर को वोट की अपील कर रहे हैं। आसपास के लोगों से 28 गांवों की बात कर रहे हैं। पंचायतें कितनी बताइए आपने? 25 पंचायतें हैं। 25 पंचायतें हैं, 28 गांव इनके अंडर में आते हैं। बाकी आप लोगों से मेरी खासकर अपील है, अच्छे को चुनो, नेक को चुनो, नेता नहीं एक बेटा चुनो। वार्ड नंबर 1 से जिला पार्षद पद उम्मीदवार मदन लाल शर्मा। पत्रकार बिंदर शर्मा के साथ कैमरामैन